हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। पेपर पहला है ये आपका, या फिर आप इसे कोर्स 1 भी कह सकते हैं। जैसा क्वेश्चन पेपर में C1 लिखा है वैसा मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख रखा है। सेशन आपका 20-22 का है, लेकिन आपकी परीक्षा आपको भी पता है 1 साल का कोर्स है, तो 20 में एडमिशन लोगे तो आपकी परीक्षा 2021 में हुई थी। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अगर आपको पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें आपको PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब देखिए सजेशन में क्या क्या शामिल होता है। सबसे पहली बात, पिछले 10 साल के PYQ को जो है इसमें ऐड किया जाता है कि 10 साल के सवाल किस तरह से आए हुए हैं, उसको शामिल किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, हाल के सालों में सवाल किस तरह से बने हैं, उसको ऐड किया जाता है। तीसरी बात, आपका जो 10 साल का PYQ है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न हो गया, इसके अलावा आपका सिलेबस क्या कहता है, तिलका मांझी का सिलेबस क्या कहता है और उसमें किन किन टॉपिक को शामिल किया है। मैक्सिमम टॉपिक को जो है सजेशन में शामिल करने की हमारी कोशिश होती है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से मैंने बिहार, झारखंड, MP, यूपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़ इन जगहों पे सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर सिर्फ बिहार की बात करूं तो बिहार में तिलका मांझी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, ललित नारायण यूनिवर्सिटी, इसके अलावा आरा में जो विश्वविद्यालय है आपका वीर कुंवर सिंह के नाम से, वहाँ पे सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर इस सफलता के भागीदार आप भी बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए तिलका मांझी के पेपर को देखते हैं। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का ये पेपर है 2021 का। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये रहा आपका पेपर, बीएड फर्स्ट ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ से आपको देखिए ये पेपर 1 भी दिखेगा, C1। ठीक है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का ये पेपर है। यहाँ से देखिए 2021 में आपकी परीक्षा हुई थी, 3 घंटे का वक्त मिला था। फुल मार्क्स है 80 का और सभी क्वेश्चंस की वैल्यू बराबर है, इक्वल वैल्यू है। इसका मतलब 16 पंचे 80, हर एक सवाल जो है 16 अंकों का है। 16 पंचे 80 नंबर आप ला सकते हैं। यानी कि इंग्लिश वाले बच्चों को भी बता दूं, 16 5s are 80, तो आप 80 स्कोर यहाँ से कर सकते हो। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट 1 से है। क्या है सवाल भाई? व्हाट इज द कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ अ चाइल्डहुड, एक्सप्लेन इट। बाल्यावस्था की अवधारणा का समकालीन परिप्रेक्ष्य क्या है, व्याख्या करके बताएं। ठीक है, पहला सवाल मैंने आपके लिए कर दिया। अब दूसरा सवाल देखिए क्या बोला गया है। डिफाइन चाइल्डहुड, डिस्क्राइब द मेजर डेवलपमेंट्स इन चाइल्डहुड। बाल्यावस्था को परिभाषित कीजिए, बाल्यावस्था में होने वाली प्रमुख विकासों का वर्णन कीजिए। एक और बात जो मैंने अभी नहीं बताया, आपको प्रत्येक यूनिट से, ऐसा नहीं है कि 5 कोई भी चुन लोगे आप, हर एक यूनिट से एक एक सवाल आपको बनाना है। तो हर एक यूनिट में 2 सवाल दिया है, 2 में से किसी एक को आप कर सकते हैं। चलिए दूसरे यूनिट की बात करते हैं। पहला सवाल, डिस्कस द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट गिवन बाय पियाजे विथ इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। पियाजे के द्वारा प्रतिपादित विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत की व्याख्या करें, इसके शैक्षिक निहितार्थों की चर्चा करें। चौथा सवाल, एक्सप्लेन इरिक्सन्स थ्योरी रिगार्डिंग सोशल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। शिक्षार्थियों के सामाजिक विकास के संदर्भ में इरिक्सन के सिद्धांत की व्याख्या करें। बात करेंगे यूनिट 3 की। यूनिट 3 में देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडोलोसेंस, एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एडोलोसेंट्स। यानी कि किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं, किशोरों को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। इसमें एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द कॉन्फ्लिक्ट्स, एस्पिरेशंस एंड चैलेंजेस ऑफ एडोलोसेंट लर्नर। किशोर अधिगमकर्ता के द्वंद्व, आकांक्षाओं, चुनौतियों की चर्चा कीजिए। बात करेंगे चौथे यूनिट की। 7वां सवाल, डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ कम्युनिटी एंड स्कूल्स इन सोशलाइजेशन ऑफ लर्नर्स। शिक्षार्थियों के समाजीकरण में समुदाय एवं विद्यालय की भूमिका का वर्णन करें। 8वां सवाल, हाउ डज इनइक्वालिटी इन सोसाइटी अफेक्ट एक्सेस टू लर्नर एंड देयर इंक्लूजन, डिस्कस। समाज में मौजूद असमानता किस प्रकार से अध्येताओं तक पहुंच बनाने और उनके समावेशन पर प्रकाश डालती है, चर्चा करें। बात करेंगे आखिरी यूनिट, यूनिट 5 की। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द रोल ऑफ सोसाइटी एंड कम्युनिटी फॉर इन्फ्लुएंसिंग द लर्नर्स।
शिक्षार्थियों को प्रभावित करने हेतु समाज एवं समुदाय की भूमिका की चर्चा करें, विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल गिफ्टनेस? हाउ कैन द इंटेलेक्चुअल गिफ्टनेस बी इनहेंस्ड? एक्सप्लेन इट। बौद्धिक संपन्नता क्या है? बौद्धिक संपन्नता किस प्रकार संवर्धित किया जा सकता है, इसकी व्याख्या करें। तो ये था आपका C1 का पेपर यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 यानी पेपर नंबर 1। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 रुपये में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।